नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, तो सभी को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो ये रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या है? x/2 माइनस 1 क्या है 5 बराबर यहाँ पास क्या है x बटे में है 3 प्लस का क्या है 1/4 क्या है 1/4। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे? जो चर पद है, चर पद मतलब जिसके पास x है वो कहलाता है चर पद। जिसमें x y z होता है वो कहलाता है चर पद, और जिसमें केवल संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, ये भिन्न संख्याएं कोई होती हैं 1/2 1/4 1/5, तो वो कहलाता है अचर पद। क्या कहलाता है? अचर पद। तो इसमें चर पद को अलग कर लेंगे। चर पद को हम एक तरफ कर लेंगे और अचर पद को एक तरफ कर देंगे। तो इसमें चर पद क्या है? x/3 तो उसको बराबर के इस ओर कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या है x/2। देखिए x/3 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो किसको हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पास प्लस का है तो यहाँ पास किसको हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? x/में हो जाएगा ये 3, फिर बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। यहाँ पास क्या है 1/4 और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो इसमें अचर पद क्या है? माइनस 1/5। 1/5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/5। अब देखिए यहाँ पास क्या है? 2 है, यहाँ पास क्या है? 3। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। अब देखिए 2 का भाग 6 में दीजिए, कितना आएगा? 2 3 6, कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 का मल्टीप्लाई x से कर दीजिए। 2 का भाग 6 में दीजिए, कितना आएगा? 3। 3 का गुणा कर दीजिए आप x से, तो क्या आएगा? 3x। यहाँ पास माइनस है तो माइनस। देखिए 3 का भाग 6 में दीजिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6। 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यहाँ कितना आ जाएगा? 2x बराबर। ठीक, यहाँ पास भी एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? इसके एलसीएम आएगा 4 और 5 का 20। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20। अब देखिए 4 का भाग दीजिए 20 में, तो 4 पंचे 20। 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो कितना आ जाएगा? 5। अब फिर ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए 5 का भाग दीजिए 20 में, तो 5 चको 20, कितना आया? 4। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो कितना आएगा? 4। देखिए यहाँ पास 3x से 2x चले गए, कितना बचेगा? केवल यहाँ पास बचेगा x। कितना बचेगा? x बटे में क्या आ जाएगा? ये 6 बराबर। देखिए यहाँ पास क्या है? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 5 4 9 और बटे में क्या है? 20। बटे में क्या है? 20। देखिए 6 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? यहाँ पास करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर यहाँ पास क्या है? 9 बटे में क्या है? 20। 9 बटे में क्या है? 20। ओके, इनटू यहाँ पास 6 का यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पास है 9, इसको और इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 से इसको काटे कितना आएगा? 10। 2 दहम कितना होगा? 2 दहम कितना हो जाएगा? 20। आप इसको भी काट दीजिए, 2 3 6, तो 3 बार में 6 कट जाएगा और इसको 20 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 9 27 और बटे में क्या है? 10। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा
नंबर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका n अपान में है बटे में है 2 माइनस 3n बटे में है 4 प्लस 5n बटे में है 6 बराबर क्या है 21। इसको हल करना है तो सेम एक बार हम यहाँ पास उतार लिए हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या है 2 है 4 है और यहाँ पास क्या है 6। तो 2 4 और 6 हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा 12। तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब देखिए यहाँ पास क्या है n, यहाँ पास क्या है n। तो n लिखिए, फिर यहाँ पास लगाइए मल्टीप्लाई का चिन्ह। किसका लगाएंगे मल्टीप्लाई का। 2 का भाग आप 12 में दीजिए, 2 का भाग 12 में देंगे कितना आएगा 6। 2 छक्का 12 कितनी बार गया 6 बार। तो 6 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पास क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। यहाँ पास क्या लिखा है 3n, तो 3n लिखिए 3n। यहाँ क्या लिखा है 3n, तो यहाँ पास 3n लिख दीजिए। और यहाँ पास फिर लगाइए मल्टीप्लाई लगाइए, गुणक चिन्ह लगाइए। आप 4 का भाग दीजिए आप 12 में, तो 4 का भाग 12 में दीजिए कितना आएगा 4 3 12, 3 बार गया तो 3 यहाँ पास राइट कर दीजिए। फिर चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पास क्या है 5n, क्या है 5n। फिर गुणक चिन्ह लगाइए। 6 का भाग आप दीजिए 12 में, 6 का भाग 12 में देंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। तो 2 यहाँ पास राइट कर दीजिए। बराबर में क्या है, बराबर में है 21। बराबर में क्या है 21। देखिए 6 के गुणा n से कीजिए कितना आएगा 6n, कितना आएगा 6n। ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 3 का गुणा 3n से कीजिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9n। फिर यहाँ पास क्या है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा कीजिए 5 से, तो 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 10 और n है तो n बराबर में। और बटे में क्या लिखा है, बटे में है 12, बटे में क्या है 12। और यहाँ बराबर है, बराबर क्या है 21 है। अब देखिए 6n और 10n, 6n और 10n कितना हो जाएगा 16n, कितना हो जाएगा 16n। और यहाँ पास क्या है माइनस का 9n, यहाँ पास क्या है माइनस का 9n, तो माइनस 9n बटे में क्या है, बटे में है 12 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पास लिखा है कितना है 21 है, तो 21 कर दीजिए। देखिए 16n से 9n चल जाएंगे, कितना बचेगा 7n, कितना बचेगा 7n बराबर 12 का मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए 21 से, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू में क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। देखिए 7 का आप पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 21 इंटू में 12 बटे में कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो n बराबर हो जाएगा n बराबर 7 से इसको काट दीजिए 21 को, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पास कितना आएगा 3 और यहाँ पास कितना लिखा है 12, तो 12 ऐड कर दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 3 36, कितना हो जाएगा 36। तो n का मान क्या आ गया 36। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। चलिए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या है x प्लस 7 माइनस का है माइनस 8x बटे में क्या है 3 बराबर 17 बटे में है 6 माइनस 5x बटे में क्या है 2। तो इसको हल करेंगे अब। तो यहाँ पास देखिए जो चर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या है x माइनस का क्या है 8x बटे में क्या है 3 माइनस का 5x बटे में 2 बराबर के इस ओर लाएंगे तो किसको हो जाएगा प्लस को हो जाएगा। प्लस का 5x बटे में क्या हो जाएगी 2 बराबर यहाँ पास क्या है
17 है बटे में क्या है 6। देखिए प्लस के 7 को बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो किसको हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ देखिए x के बटे में क्या कुछ है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x के बटे में 1 है। x के बटे में क्या है 1 है। अब यहाँ देखिए क्या 7 के बटे में कुछ है, 7 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पास भी 1 है। क्या है 1 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पास क्या है 1 3 और 2, तो 1 3 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। देखिए 1 का भाग 6 में दीजिए कितना आएगा 6। 6 के गुणा कर दीजिए x से, तो कितना आ जाएगा 6x। ये माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 3 का भाग दीजिए 6 में, तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 8 से, 8 एक से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16x। ये प्लस है तो प्लस कीजिए। अब 2 का भाग दीजिए 6 में, तो 2 3 6, कितनी बार गए 3। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 5x से, तो कितना आ जाएगा 3 5 15x। यहाँ पास क्या है बराबर। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा। कितना आएगा 6। देखिए 6 का भाग 6 में दीजिए कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 17 से, तो कितना आ जाएगा 17 आएगा। ये माइनस है तो माइनस। देखिए 1 का भाग दीजिए किससे, 1 का भाग दीजिए 6 में, तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 7 से, तो कितना आएगा 7 6 42। कितना आ जाएगा 42। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 6x और 15x कितना हो जाएगा 21x। कितना हो जाएगा 21x। ये माइनस का क्या है माइनस का 16x और बटे में क्या है 6। ओके। अब देखिए यहाँ पास 42 में से आपको 17 को घटाना है। देखिए यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं घटते हैं और चिन्ह किसका रहता है बड़ी संख्या का। तो 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पास 5, और 3 में से यहाँ पास 3 बचेगा, 3 में से 1 चले जाएंगे, कितना बचेगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, और चिन्ह किसका रहता है बड़ी संख्या का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 25, और बटे में क्या है 6। बटे में क्या है 6। देखिए 6 से 6 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 से 6 कैंसिल हो गए। देखिए 21x से 16x चले जाएंगे, कितना बचेगा 21x से 16x चले गए, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 5x। कितना आएगा 5x बचेगा 5x, और बराबर में क्या है बराबर में है माइनस का 25। माइनस का क्या है 25। देखिए अब 5 के नीचे 75 कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 25 बटे में क्या आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 का भाग 25 में दीजिए 5 25, ये माइनस है तो माइनस 5 25, कितनी बार गया 5 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। चलिए अब देखते हैं इसी का 4th नंबर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पास क्या है x - 5 बटे में है 3 बराबर x - 3 बटे में क्या है 5। तो इसको हल करना है, तो सबसे पहले एक बार इसको हम उतार लेते हैं। तो x माइनस क्या है 5 बटे में है 3 बराबर यहाँ पास क्या है x माइनस का है 3 और बटे में क्या है 5। देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम x - 5 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे x - 3 से। तो 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई इससे करना है। तो किससे करना है x माइनस का 5 इससे करना है, और बराबर 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है इससे करना है x - 3 से। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है x - 3 से, x - का 3।
देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, x माइनस 5 से, तो यहाँ पास क्या लिख दिए x माइनस 5। इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इससे x माइनस 3 से। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 5 का गुणा कीजिए x से, तो कितना जाएगा 5x, कितना जाएगा 5x। 5 का गुणा कीजिए 5 से, माइनस का 5 से कीजिए, तो कितना जाएगा 5 का गुणा कीजिए 5 25, कितना जाएगा 25। और बटे बराबर में क्या है, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो कितना जाएगा 3x, कितना जाएगा 3x। और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए किससे, 3 से। ये माइनस है तो माइनस, 3 3 का 9, 3 3 का 9। देखिए यहाँ पास क्या है, अब इसमें जो चर पद है उसको एक तरफ कर लीजिए और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पास क्या है 5x, 3x को बराबर के इस ओर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर, यहाँ पास क्या है माइनस का 9, माइनस के 25 को बराबर के उस ओर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25। देखिए 5x से 3x चल जाएंगे, कितना बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x बराबर। देखिए यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास क्या है प्लस। माइनस प्लस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, क्या होते हैं, घटते हैं। और चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का। तो 25 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा 16। और 25 में किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो 16 किसका रहेगा, प्लस का। x बटे में x बराबर क्या हो जाएगा 16। अब 2 जाएगा किस में, बटे में चल जाएगा, 2 बटे में चल जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा, 16 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 2 8 16, 8 बार में 16 कट जाएगा। तो ये आपका उत्तर हुआ x बराबर 8। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर। चलिए 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 5वां प्रश्न है 3t माइनस का 2 बटे में है 4 माइनस 2t प्लस का 3 है बटे में 3 बराबर 2 बटे में 3 माइनस का क्या है t। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो चर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो चर पद मतलब जिसके साथ में क्या हो, t हो, p हो, q हो या x y z हो। तो यहाँ पास t है तो ये चर पद है, ये t है तो ये पूरा क्या है चर पद है, और यहाँ पास क्या है t है तो ये क्या है चर पद है। तो इस वाले t को बराबर के इस ओर लाएंगे। तो यहाँ पास क्या है t, 3t माइनस का 2 बटे में 4, यहाँ पास माइनस 2t प्लस का है 3 बटे में क्या है 3, और t को माइनस के t को बराबर के इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का t बराबर में क्या है 2 बटे में 3। अब देखिए t के बटे में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, t के बटे में क्या है 1 है, क्या है t के बटे में 1 है। देखिए 4 और 3 और 1 इन तीनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, क्या आएगा 12। तो 12 एलसीएम आ गया। अब देखिए 4 का भाग दीजिए 12 में, तो कितनी बार जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 3t माइनस का 2 से, 3 का मल्टीप्लाई करना है 3t माइनस का 2 से। यहाँ पास है माइनस तो माइनस ऐड कीजिए। अब 3 का भाग दीजिए 12 में, तो कितनी बार जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 2t प्लस का 3 से, 2t प्लस का 3। देखिए यहाँ पास प्लस है तो प्लस। अब 1 का भाग दीजिए 12 में, तो कितनी बार हो जाएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए t से, तो क्या आ जाएगा 12t, क्या आ जाएगा 12t बराबर में क्या है 2 बटे में 3, 2 बटे में 3। अब इसको हल कर लीजिए, 3 का गुणा 3 में कीजिए, 3t से कीजिए, कितना आ जाएगा 9t, 3 का गुणा 2 से कीजिए, माइनस
3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पास क्या है, माइनस है, यहाँ पास क्या है, प्लस है। तो माइनस का भी क्या करना है आपको, अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस। यहाँ पास क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब 4 का इसमें गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, टी है तो टी। अब 4 का गुणा कीजिए 3 से, देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 3 क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 12। और यहाँ पास क्या है, प्लस का 12 टी, 12 टी बराबर में क्या है, 2/3। और यहाँ पास बटे में है, टोटल क्या है बटे में, 12। क्या है, 12। देखिए यहाँ पास 9 टी है और यहाँ पास है 12 टी। 9 टी 12 टी कितने हो जाएंगे, 21 टी। कितना हो जाएगा, 21 टी। और यहाँ पास क्या है, माइनस का 8 टी, माइनस 8 टी। देखिए माइनस का 6, माइनस 6 और माइनस 12। माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। माइनस और माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो माइनस का 6 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। कितना हो जाएगा, माइनस का 18। और बटे में क्या है, बटे में है 12 बराबर 2/3। यहाँ क्या लिखा है, 2/3। 21 टी से 8 टी चले जाएँ, कितना बचेगा, 13 टी। कितना बचेगा, 13 टी। यहाँ पास क्या, माइनस का 18 है, बटे में क्या है, 12। या 12 के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर यहाँ पास क्या है, 2 बटे में क्या है, 3 इंटू 12 का यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, 13 टी माइनस का क्या है, 18 बराबर 3 से इसको काट दीजिए तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। तो यहाँ 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो यहाँ पास कितना जाएगा, 2। 3 से 12 काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 4। 3 चक्कू 12। यहाँ पास क्या है, 13 टी, 13 टी माइनस क्या है, 18 बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 18 का 75 कीजिए तो यहाँ पास 13 टी। देखिए 18 का 75 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 बराबर के उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 18। तो 8 और 18 कितना हो जाएगा, 8 और 18 हो जाएगा 26। तो 13 टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 26। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 26। अब 13 का नीचे 75 कीजिए, नीचे 75 करेंगे तो कितना आएगा, टी बराबर यहाँ पास आएगा 26 और बटे में क्या आ जाएगा, 13। बटे में क्या आ जाएगा, 13। तो 26 में 13 का भाग दीजिए, कितना आएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। चलिए 6वां प्रश्न को हल करते हैं। तो ये क्या है, m माइनस का है, m-1 अपान में क्या है, 2 बराबर यहाँ पास क्या है, 1 माइनस m-2 अपान में क्या है, 3। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम अचर पद को एक तरफ करेंगे और चर पद को एक तरफ। तो यहाँ पास क्या है, चर पद क्या है, m, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और यहाँ पास है m-1 बटे में है 2। इसको m-2 बटे में 3 को
बराबर के इस ओर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का m माइनस का 2 बटे में हो जाएगा 3, बराबर में क्या है, बराबर में बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। देखिए यहाँ पास 1 और 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 1 का भाग 6 में दीजिए, कितना आएगा, 6। 1 छक्का 6, कितना है, 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए m से, तो कितना जाएगा, 6m। यहाँ पास माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 का भाग दीजिए 6 में, 2 3 6, कितनी बार गए, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 3। यहाँ पास क्या है, m माइनस का 1 प्लस का, देखिए 3 का भाग दीजिए 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 राइट कीजिए यहाँ, और यहाँ पास क्या है, m माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 कर दीजिए। अब इसको आगे हल करेंगे, 6m है, 6m। देखिए 3 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो कितने, माइनस का 3m। देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3, कितना जाएगा, 3 प्लस 2 का गुणा m से कीजिए, कितना आएगा, 2m। 2 का गुणा कीजिए माइनस का 2 से, तो कितना जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, बराबर में क्या है, 1। बराबर में क्या है, 1, और बटे में क्या है, यहाँ पास 6, बटे में क्या है, 6। देखिए यहाँ पास 6m है और यहाँ पास 3m, यहाँ पास क्या है, 2m। तो 6m और 2m कितने m हो जाएंगे, 8m। 8m से 3m चले जाएंगे, कितने m बचेंगे, 8m से 3m चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 5m। देखिए 6m और यहाँ पास क्या है, 2m। तो 6m और 2m कितना हो जाएगा, 8m। 8m से माइनस का 3m चले जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पास बचेगा 5m। 5m। यहाँ पास देखिए प्लस का 3 है, यहाँ पास माइनस का 4 है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, घटते हैं, और चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का। तो 4 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1। और 1 किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की। तो माइनस का 1 बटे में क्या है, 6। या 6 का आप मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6, या ऐसे अभी राइट रहने दीजिए। यहाँ पास क्या है, 1। देखिए 5m माइनस का क्या है, 1 बराबर 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 6 कम कितना हो जाएगा, 6। अब 1 का पक्षांतर कीजिए, तो 5m बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 1। तो 5m बराबर क्या हो जाएगा, 6 1 7। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 7, और बटे में 5 जो है बटे में आ जाएगा। तो m का मान क्या आ गया, 7 बटे में 5। चलिए अब सॉल्व करते हैं 7वां नंबर। चलिए 7वां प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पास क्या है, 3 इंटू में t माइनस का 3 बराबर 5। 5 इंटू में 2t प्लस का क्या है, 1। तो इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं। 3 यहाँ पास क्या है, t माइनस का है 3 बराबर 5 इंटू में है 2t प्लस का क्या है, 1। देखिए 3 का गुणा कीजिए t से, तो कितना आ जाएगा, 3t। और 3 का गुणा कीजिए माइनस 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 बराबर। देखिए यहाँ पास क्या है, 5 का गुणा कीजिए 2t से, तो 5 दूनी 10, यहाँ पास t है तो t। 5 का गुणा कीजिए 1 से, तो 5 एकम 5। अब देखिए इसमें चर पद को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पास क्या है, 3t, और इसमें t वाला पद क्या है, 10t। 10t को बराबर इसको लाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 10t।
ए प्लस का है बराबर के इस लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का बराबर। यहाँ पास क्या है प्लस का 5, 9 को बराबर के उसूल ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 9। 10t से 3t चला गया, कितना बचेगा 7t। देखिए प्लस और माइनस क्या होते हैं घटते हैं और चिन्ह किसका होता है बड़ी संख्या का। तो 10t से 3t चला गया, कितना बचेगा 7t, कितना बचेगा 7t, वो भी माइनस का बराबर 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। और 7 का आप क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो 7 यहाँ पास गुणे में है तो किस में जाएगा भाग में, तो t बराबर आ जाएगा t बराबर 14 बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो इसका सॉल्यूशन हल क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 14 में 7 का भाग दीजिए कितना आएगा 7 दूनी 14 2, और यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे कितना आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। तो t बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। चलिए अब 8वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए इसमें 8वां प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पास क्या है 15 इंटू में है y माइनस का है 4 माइनस 2 इंटू में है y माइनस का 9 प्लस का 5 इंटू में y प्लस 6 बराबर क्या है 0। इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं। तो 15 y माइनस 4 माइनस का 2 y माइनस 9 प्लस का है 5 इंटू में है y प्लस 6 बराबर में क्या है 0। देखिए यहाँ 15 है और इसके बीच में किसका चिन्ह यहाँ पास इंटू का है, यहाँ पास किसका है गुणे का चिन्ह है, तो गुणा कर दीजिए। 15 का गुणा y से कीजिए कितना आएगा 15 है y, कितना आ जाएगा 15y। 15 का गुणा माइनस 4 से कीजिए कितना आएगा 15 चक्कू 60, कितना जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पास -2 का गुणा y से कीजिए कितना है -2y। अब -2 का गुणा कीजिए -9 से, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा प्लस। 2 का गुणा कीजिए 9 से, कितना जाएगा 2 9 18। और यहाँ पास क्या है प्लस का प्लस 5 का गुणा कीजिए y से, तो कितना जाएगा 5y। और 5 का गुणा कीजिए प्लस के 6 से, तो प्लस 5 6 का कितना हो जाएगा 30 बराबर में क्या है 0। देखिए यहाँ पास 15y है और यहाँ पास कितना है 2y है माइनस का, और यहाँ पास क्या है 5y प्लस का है। देखिए यहाँ पास हो जाएगा 15y और 5y, कितने y हो जाएंगे 20y। 20y में से ये माइनस का है तो 2y चल जाएंगे, कितना बचेगा 18y। 15y और यहाँ पास क्या है 5y, तो कितने y हो जाएंगे यहाँ पास हो जाएगा 20y। 20y से 2y चले गए तो कितना बचेगा 18y, कितना बचेगा 18y। यहाँ पास है 60, यहाँ पास क्या है 18, यहाँ पास क्या है 30। तो देखिए यहाँ पास 60 में से 18 और 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पास बचेगा 12, कितना आएगा 12, वो भी माइनस का। देखिए यहाँ पास माइनस का 60 है, 60 में से 30 गए कितना बचेगा 30, किसका माइनस का। माइनस का 30 में से 18 चल जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 12, कितना बचेगा माइनस का 12। या आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पास क्या है माइनस का 60 है तो 60 लिख दीजिए, 18 और 30 कितना आ जाएगा 18 30 हो जाएगा आपका 48, कितना हो जाएगा 48 बराबर में क्या है 0। देखिए 18y 60 में से 48 को घटाइए, माइनस का 60 और प्लस का यहाँ पास क्या है 48। माइनस प्लस क्या होते हैं घटते हैं और चिन्ह किसका आता है हमेशा बड़ी संख्या का। तो 60 में से 48 को घटाएंगे कितना आएगा -12,
12 बराबर क्या है 0। 12 का पक्षांतर कीजिए तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या है 18y बराबर 12। 18 का पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 बटे में 18 किस में चल जाएगा 18 भाग में आ जाएगा। अब देखिए 12 और 18 में किसी संख्या का आप भाग दे सकते हैं, तो इसमें 12 में और 18 में 6 का भाग चला जाएगा, तो 6 के दोनों में भाग दे दीजिए। कितना जाएगा 6 दूनी 12 और 36 कितना जाएगा 18। तो वाई का मान यहाँ पास क्या आ गया 2 बटे में 3। अब चलिए इसी का 9वां नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए 9वां प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ 9वां प्रश्न क्या है, 3 इंटू में 5z माइनस का 7 है, यहाँ -2 इंटू में है 9z माइनस का 11 बराबर में क्या है 4 इंटू में है 8z माइनस का 13 और यहाँ पास क्या है -17। तो इसको हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पास किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15z। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 7 से तो कितना जाएगा 7 त्रिक 21, कितना जाएगा 7 त्रिक 21। -2 का गुणा कीजिए 9z से तो 2 नाम 18, कितना जाएगा 18z और -2 का गुणा कीजिए -11 से तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22, कितना जाएगा 22 बराबर 4 का गुणा कीजिए 8z से तो 4 अट्ठे 32 और यहाँ पास z। 4 का गुणा कीजिए कितना -13 से तो 13 चौको कितना हो जाएगा 52, 13 चौको 52 और ये माइनस क्या है माइनस का 17। अब देखिए 15z और यहाँ पास क्या है 18z, तो 18z से 15z चले जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 3z। अब यहाँ पास माइनस का 21 है, यहाँ पास क्या है प्लस का 22, तो 22 में से 21 चले गए कितना जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 1। 22 में 21 चल जाएंगे, यहाँ पास बचेगा 1। और यहाँ क्या है, यहाँ है 32 का 32z और माइनस का हो जाएगा 7। देखिए माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही आएगा। 7 और 2 9, 1 और 6 कितना हो जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए जो इसमें चर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे हम, तो माइनस का 3z 32z को बराबर के इस ओर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 32z बराबर यहाँ पास 1 है, 1 का पक्षांतर करेंगे बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पास क्या लिखा माइनस का 69, इसको बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। देखिए 3z और 32z माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही आएगा। 3z और 32z कितना हो जाएगा 35z बराबर और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, चिन्ह किसका आएगा माइनस का 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पास क्या आ गया 70। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 70 बटे में 35 बटे में क्या 35। यहाँ माइनस अभी राइट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, माइनस का 70 और यहाँ माइनस का 35 पक्षांतर कर दिए तो बटे में चला गया। देखिए यहाँ पास माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 70 में 35 का भाग दीजिए कितना आएगा 35 दूनी 70, तो z बराबर क्या आ गया 2, z बराबर कितना आ गया 2। और यहाँ पास क्या हुआ था माइनस माइनस क्या हुआ था कैंसिल हो गया था, क्या हो गया प्लस का 2, तो z बराबर क्या आ गया प्लस का 2। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं।
चलिए 10वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या है, 0 पॉइंट में है 25 इंटू में 4f माइनस का 3 बराबर है 0.05 इंटू में 10f माइनस का 9। इसको हल करेंगे तो यहाँ पास देखिए पहले 0.25 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 0.05 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका जो पॉइंट है अभी भूल जाइए, सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 का यहाँ पास सीधे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 25 चौको कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100। और यहाँ पास यफ है तो यफ कर लीजिए। देखिए 25 चौको 100 और यहाँ पास यफ है तो यफ। अब देखिए यहाँ पास 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पास 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, लगा दिए, ठीक है। यहाँ पास क्या है माइनस, तो माइनस 25 3 75, कितना आ जाएगा 75, कितना आ गया 75। देखिए यहाँ पास 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 अंक बाद यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। यहाँ पास कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 0, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 0। अब देखिए बराबर में क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करें तो आप फ्री हाल अभी 0 पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाना है। तो 5 का गुणा कीजिए किससे 10 से, तो 5 का गुणा 10 से करें कितना आएगा 50, कितना गया 50। अब देखिए यहाँ पास 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 अंक बाद यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। और यहाँ पास कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, क्या है 0। और यहाँ पास यफ है तो यफ माइनस, देखिए 5 का गुणा कीजिए 9 से, तो कितना जाएगा 5 9 45, 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। यहाँ पास कुछ नहीं है तो 0, क्या है 0। अब इसमें से आप लोग चर पद को एक तरफ कर लीजिए और अचर पद को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पास क्या है 1.00 और f 0.5, 0 को इस ओर लाएंगे तो किसको हो जाएगा माइनस का, माइनस को हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर 0 कर दीजिए f बराबर। यहाँ पास क्या है माइनस 0.45 और माइनस का 0.75 को बराबर के उसूल ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 0.75। देखिए अब इसमें से इसको घटाइए तो 0 से 0 जाएगा, कितना जाएगा 0। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 5। और यहाँ पास क्या है पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे पॉइंट। और यहाँ पास कितना बच 0, 0 में से 0 गए 0। और यहाँ पास क्या है f, तो f को उतार दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास क्या है प्लस। तो माइनस प्लस क्या होते हैं घटते हैं और चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का। तो जो बड़ी संख्या है उससे घटा दीजिए, तो 5 में से 5 चल जाए कितना बचेगा 0। 7 में से 4 जाए कितना आएगा 3 और पॉइंट के नीचे क्या हो जाएगा पॉइंट। और यहाँ पास 0 है तो 0 कर दीजिए। अब देखिए f बराबर हो जाएगा 0.30। अब इसको पक्षांतर कर देंगे 0.5, 0 क्या कर दिए पक्षांतर कर दिए, तो f बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1 2 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ पास 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो आपस में क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास केवल बचेगा 3 और यहाँ पास क्या बचेगा केवल 5, क्या बचेगा यहाँ पास केवल 3 और यहाँ पास क्या बचेगा 5। तो 3 में 5 का भाग दीजिए कितना आएगा, तो f बराबर आपको हो जाएगा f बराबर, देखिए 5 का भाग इसमें दीजिए 3 में, तो 5 का भाग क्या जाएगा नहीं जाएगा, तो भाग न पहुँचे क्या हो जाएगा 90, फिर लगाएंगे पॉइंट। जैसे पॉइंट लगाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पास बन जाएगा 30। चाहे आप लोग करके भी चेक कर सकते हैं,
3 में भाग देना आपको 5 का। तो क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो भागना पहुँचे लब्धे शून्य। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ लगाएंगे पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, 1 0 राइट कर सकते हैं। तो 5 छक्का 30, कितना जाएगा 5 छक्का 30। तो 30 में 30 गए, कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो कितना आया, 3 में 5 का भाग दिए कितना आया 0.6, कितना जाएगा 0.6। तो यह बराबर क्या हो गए 0.6। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल किए हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 3.1 के सभी सवाल देखेंगे। धन्यवाद।